और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी 14 अप्रैल को संकल्प पत्र जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। खबरों की माने तो बीजेपी के घोषणा पत्र में ज्ञान पर फोकस होगा, यानी बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारियों की तरक्की का जिक्र किया जाएगा। न्यूज 18 इंडिया के साथ चलिए एक ऐसे अनोखे सफर पर जो ले जाएगा आपको गली कूचे, मोहल्ले कस्बे, गांव-गांव, शहर-शहर, देश के हर चुनावी मुद्दे तक। टीवीएस रीडर, भारत रिपोर्टर, सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। आप देख कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इधर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने जैसे ही दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का डर जताया, दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया। आतिशी ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए साजिश रची और उन्होंने यह दावा भी कर दिया कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन के जरिए दिल्ली को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से छीनना चाहती है। उन्होंने आशंका जताई कि दिल्ली में जल्द ही सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और आतिशी के मुताबिक इसकी साजिश किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने रची। केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उल्टा आतिशी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दावा किया कि आतिशी इस तरह की बयानबाजी करके दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली में ये घमासान उसी वक्त से जारी है जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल गए। बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग पर मोर्चा खोल रखा है तो आम आदमी पार्टी जेल से सरकार चलाने पर अड़ी है। लेकिन इस सियासी उठापटक के बीच आतिशी के इस नए आरोप ने दिल्ली की सियासत में नई बहस छेड़ दी। इस बीच अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के गायब रहने के सवाल को संजय सिंह ने टाल दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। जेल से निकलने के बाद संजय सिंह भी कई प्रदर्शनों का हिस्सा बने थे, लेकिन इन प्रदर्शनों में आम आदमी पार्टी के कई सांसद नजर नहीं आए। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह से इसी मुद्दे पर सवाल पूछा गया, लेकिन वो इस सवाल को टाल गए। आपके राज्यसभा के सांसद जिसमें हरभजन सिंह से लेकर के बाकी तमाम वो हैं, कोई एक अब तक सोशल मीडिया छोड़िए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी केजरीवाल के समर्थन में नहीं आया है। क्या ये सांसद पार्टी के साथ हैं भी? उसके बारे में पार्टी अपने यहाँ बातचीत करेगी। एक तरफ संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के गायब रहने के सवाल को टाला, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा, विक्रमजीत सिंह साहनी और संदीप पाठक सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंच गए। इस मुलाकात की तस्वीरें भी आईं और पोस्ट में सुनीता केजरीवाल की तारीफ की गई। उधर पंजाब के फरीदकोट में किसानों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस की कार पर चढ़ाई कर दी। उनकी कार पर जब किसानों का झुंड टूटा तो देखकर लगा मानो वो हंसराज हंस से मारपीट पर उतर आएंगे। बीजेपी ने इस बार फरीदकोट लोकसभा सीट से हंसराज हंस को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन जैसे ही उनकी कार वहां पहुंची, किसानों का जत्था उनकी कार पर टूट पड़ा। हाथों में काले झंडे लिए कुछ किसान उनकी सफेद कार के बोनट पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे, तो कुछ ने कार के दरवाजों और खिड़कियों में हाथ मारकर उन्हें खुलवाने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे उन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हंसराज हंस के सुरक्षा कर्मियों के तो हाथ पैर फूल गए। इसके बाद वहां मौजूद पंजाब पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला और उन किसानों को धक्के देकर वहां से अलग किया। इससे हुआ ये कि जिस गाड़ी में हंसराज हंस बैठे थे उसे तो वहां से निकाल दिया गया, लेकिन उनके काफिले की एक दूसरी गाड़ी वहीं फंस गई। पंजाब के फरीदकोट से प्रत्याशी बनाए गए हंसराज हंस को पहले भी विरोध का सामना करना पड़ा था। वहां किसानों ने केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है।
और इसी विरोध का सामना फरीदकोट से प्रत्याशी बनाए गए हंसराज हंस को भी करना पड़ा। हंसराज हंस नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें दिल्ली के बजाय पंजाब के फरीदकोट से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस बीच बिहार में नीतीश कुमार ने एक रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव को झूठा बता दिया। बिहार के नवादा में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भड़क गए। ये तो अनाप शनाप बोलता था, इसलिए फिर हम हटा दिए और फिर वापिस हम लोग आ गए और सब दिन के लिए आ गया। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर के मानहानि नोटिस का जवाब। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। घोषणा पत्र में ज्ञान यानी गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर रहेगा फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 ऑनलाइन गेमर्स से मुलाकात की। आज सुबह 9:30 बजे पूरा वीडियो प्रसारित होगा। पीएम मोदी ने गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर लगाया देश की परमाणु ताकत खत्म करने की कोशिश का आरोप। कहा 2 परमाणु बम वाले देशों का पड़ोसी होने के बावजूद भारत की परमाणु ताकत खत्म करना चाहता है इंडी गठबंधन। अब इंडी अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है। भारतीय नागरिकों को इजरायल और ईरान की यात्रा न करने की एडवाइजरी। विदेश मंत्रालय ने इजरायल और ईरान में रह रहे भारतीयों को दूतावास के संपर्क में रहने की दी सलाह। कांग्रेस की एक बैठक में राहुल गांधी का बयान। अमेठी से चुनाव लड़ने पर राहुल सकारात्मक। सूत्रों के हवाले से खबर, वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी का लेंगे फैसला। 15 अप्रैल को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सीएम अरविंद केजरीवाल की होगी मुलाकात। तिहाड़ जेल सूत्रों के हवाले से खबर। कोलकाता में ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई। टीएमसी के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिया मलिक और उनके करीबियों से जुड़ी करीब 50 करोड़ की संपत्ति जब्त। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। थरूर ने राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ झूठे आरोप लगाने से इनकार कर दिया और उनसे बयान